सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं करी, महीना 10 दिन बाट देखें, फिर हम जन आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। बहुत भारी नुकसान हो रहा। 200 रुपये की दवा 1000 में भी गिरी और वह काम नहीं कर रही। 0% काम कर रही खेत में। आज की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो गन्ने के रेट को लेकर के था। गन्ने का रेट जो पिछली सरकारों से हमें नियमित मिलता आ रहा है वो बहुत कम है। गन्ने पर बहुत लागत होती है, बहुत मेहनत करता है किसान। एक बात कही कि फर्जी कंपनियां चली, लेकिन सरकार तो फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नहीं कर नहीं रही, मिली भगत हो रही, सरकार की मिली भगत हो रही। जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो मिली भगत करके साठ गांठ करके दुकानदारों से नकली दवाइयाँ बेच रहे, किसानों का नुकसान हो रहा। नहीं होता तो फिर धरना देंगे वहाँ। और रास्ते के बारे में दिया हमने, बूढ़ा खड़े चीनी मिल तक रास्ता खराब है। सरकार तो कह रही है रास्ते सभी बनवाने। नहीं, उसमें कुछ अड़चन थी चीनी मिल वालों की तरफ से, उन्होंने कहा था हमारा निजी रास्ता है। गन्ना ही नहीं, गेहूं का भी देख लो क्या है। जब हमारा गेहूं बिका है 1700 रुपये, 2000 रुपये, और जब हम खरीदते हैं तो वही गेहूं 3300 रुपये, 3500 रुपये, 4000 रुपये। हमारा धान बिका है 1700 रुपये, और जब हम चावल लेने जाएं तो 15,000 रुपये क्विंटल ले रहे हम चावल को। हमें कहाँ मिल रहा दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ में हूँ सन्नी प्रजापति। इस वक्त जो है हम गांव सडोली हरियाणा में मौजूद है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन पवार की जो है समीक्षा बैठक चल रही है। इसी के बीच हम पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की समीक्षा बैठक चल रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं ऋषिपाल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन पवार। आज भारतीय किसान यूनियन पवार की जो है समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं? आज की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो गन्ने के रेट को लेकर के था। गन्ने का रेट जो पिछली सरकारों से हमें नियमित मिलता आ रहा है वो बहुत कम है। गन्ने पर बहुत लागत होती है, बहुत मेहनत करता है किसान। रात दिन जंगलों में जाता है, सांप बिच्छुओं के बीच जंगलों में घूमता है सारी रात, और केवल उसके जीवन यापन का एकमात्र कृषि उपज है। और अगर उसका उचित दाम न मिले तो किसान का जीवन जो है बहुत बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, लगातार देखा जाता है सहारनपुर के अंदर गन्ने भुगतान को लेकर किसानों की काफी समस्या रहती है। इस बार फिर से त्योहार सिर पर है, क्या अभी तक किसानों का गन्ना भुगतान हो पाया है? नहीं, किसानों का गन्ना भुगतान से पहले गन्ने के रेट की बात को लेकर के हम मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि गन्ने का रेट 1000 रुपये प्रति कुंतल होना चाहिए। अगर 1000 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का रेट होगा तो किसान का जीवन सुखी होगा, किसान अपना वर्क कर सकेगा, किसान अपने काम कर सकेगा। इसलिए गन्ने का रेट, हमें अपने सम्मानित मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है, योगी आदित्यनाथ जी से, जो बहुत कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी हमें ये अपेक्षा उनसे है कि वो गन्ने का रेट भी बहुत अच्छा घोषित करेंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी जो है बारिश हो रही है, किसानों की काफी फसलें नुकसान हो गई, क्या इस बैठक के अंदर उसकी भी बातचीत हुई? हाँ, उस संबंध में भी बातचीत हो रही है और हमें एक सूची बना रहे हैं, जितना नुकसान हुआ है किसानों का उसे हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गांधी है, गांव नरेड़ा गुज्जर है। आज किस तरह की समीक्षा बैठक हुई है? हाँ जी, किस तरह की समीक्षा बैठक हुई है आज? आज तो सभी मुद्दों पे बात हुई। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं मेन? मुद्दे तो मेन तो रहा, मेरी तरफ से मेरी मांग ये है कि ये जो फर्जी कंपनियां चल रही पेस्टिसाइड की, जो नकली दवाइयां बन रही, इन कंपनियों पर बैन लगना चाहिए और सरकार ने कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। और मैं गन्ने के रेट से भी सहमत हूँ कि 1000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। अच्छा, आपने एक बात कही कि फर्जी कंपनियां चली, लेकिन सरकार तो फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नहीं कर नहीं रही, मिली भगत हो रही, सरकार की मिली भगत हो रही। जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं वो मिली भगत करके साठ गांठ करके दुकानदारों से नकली दवाइयाँ बेच रहे, किसानों का नुकसान हो रहा। अच्छा, लगभग कितनी दुकानें हैं सहारनपुर के अंदर जो नकली दवाइयाँ बेच रही हैं? बस लगभग 20-25% तो हैं। कभी आप इन चीजों को लेकर किसी जिलाधिकारी के पास या फिर अन्य अधिकारी के पास गए हो? 1-2 बार गए, सुनवाई नहीं हुई। हाँ, दिनेश चंद्रा जी थे पहले डीएम साहब, उनके पास गए थे। अच्छा, अब जो संगठन है, संगठन क्या कुछ कार्य करेगा इन फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए? बस अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं करी, महीना 10 दिन बाट देखें, फिर हम जन आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। बहुत भारी नुकसान हो रहा।
200 रुपए की दवा 1000 में बिक रही और वह काम नहीं कर रही, 0% काम कर रही खेत में। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर सहारनपुर में गन्ने के लेकर भुगतान को लेकर रहती है, क्या कुछ इसमें आपने काम किया आपके संगठन भुगतान का हमारी टीम गई थी वहाँ नागल, जो ये गंगडोली मिल है, उसमें मैनेजर जीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हफ्ते 10 दिन में हम आपका पूरा पेमेंट कर देंगे। एक हमें सड़क की मांग करी, जो ये बुड्ढा खेड़े से और गंगडोली तक जो सड़क है उसका चौड़ीकरण करा जाए और उसको पक्का बनाया जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमारी। आज किस तरह की बैठक हुई है? आज किसानों के मुद्दे को लेकर बैठक हुई जी। इसमें प्रमुख मुद्दे रहे हमारे गन्ने का पेमेंट, और गन्ने के लागत के अकॉर्डिंग हमें उसका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, कीमत नहीं मिल पा रही, सॉरी ये छोड़ दो आप, कोई नहीं, कीमत नहीं मिल पा रही है। जितनी हम मेहनत कर रहे, पेस्टिसाइड जितना डाल रहे, उसकी भी लागत पूरी नहीं हो रही उससे जो हमें मूल्य दिया जा रहा। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने अच्छा मूल्य दे दिया। अच्छा मूल्य कहाँ से दे दिया? आप हमारे से पूछो ना। ईख की बंधाई हम 600 रुपये बीघा दे रहे भाई साहब, 4 बार ईख बंधवा कितने हो गए? 2400 रुपये हो गए। और पेस्टिसाइड 5000 रुपये का उसमें, और बिल अब तो सरकार ने माफ कर दिया, सॉरी उससे पहले हम बिल नहीं चुका पा रहे थे। गन्ना ही नहीं, गेहूं का भी देख लो क्या है। जब हमारा गेहूं बिका है 1700 रुपये, 2000 रुपये, और जब हम खरीद दें तो वही गेहूं 3300 रुपये, 3500 रुपये, 4000 रुपये। हमारा धान बिका है 1700 रुपये, और जब हम चावल लेने जाएं तो 15,000 रुपये क्विंटल ले रहे हम चावल को। हमें कहाँ मिल रहा दाम? लेकिन सरकार तो कह रही है हमने अच्छे दाम, अच्छे सस्ताई कर दी, सस्ता हो गया हर चीज, और उसके बाद जो किसानों के जो उसका फसलों का रेट था वो हमने बढ़ा दिया। अजी पत्रकार महोदय, ये तो आप भी देख रहे हैं ना, आप चावल खरीदते हो क्या रेट खरीद रहे, किसान का धान क्या भाव खरीद रहे आप? ये तो पत्रकार महोदय आप देख रहे हैं मार्केट को, आप भी लाते हो चावल। तो मैं तो उगाता हूँ लेकिन आप तो खाते हो इसको। इस पर लेकर आपका संगठन क्या कुछ करेगा? हमारा संगठन कर रहा है, जो भी किसानों की समस्या है उन समस्याओं को शासन प्रशासन तक को अवगत कराना और उनकी समस्याओं का समाधान कराना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। चौधरी अरविंद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार। जी भाई साहब, क्या नाम है जी? धीर सिंह मैडम। आज किस तरह की बैठक हुई है? बस यही है, एक तो गन्या पेमेंट के लिए कोई गन्या पेमेंट का वो भी दिया, वहाँ पत्र भी दिए उन्होंने, ये कहा 1 हफ्ते के बाद हम पेमेंट को सारा कर देंगे। और एक जैसी महंगाई बढ़ती जा रही, खाद की, बीज की, दवाई की, उसका फसल किसान को खास रेट नहीं मिल रहा। सरकार तो कह रही है हमने जीएसटी कम कर दी, महंगाई जो थी वो सस्ती हो गई। इब तक भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। कल मैं तेल लेने तुझ का तो वही मिला, तेल में घटते नहीं पैसे। सरकार तो कह रही है 18 वाली हमने 0% कर दी और 25 वाली हमने 5। होया कुछ नहीं, डाउन कुछ नहीं अब तक, और यही इसी वजह से हो रहा। तो किस तरह से संगठन जो है इसमें कार्य कर रहे हैं आपका? बस संगठन की तो यही है, कोशिश भाई करने सुनने की करेंगे, संगठन करेगा, दाना धरेगा, सब कुछ करेगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह। आज बैठक हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष तो हमने ज्ञापन भी दिया था चीनी मिल को, अगर त्योहार भी आ रहे भुगतान नहीं हो पा रहा। जो जीएम साहब से मिलते हैं केयर मैनेजर से, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते बाद कुछ देंगे हम, बाकी मिल चलने से पहले सारा भुगतान कर देंगे। आखिर पूरा पेमेंट क्यों नहीं दे पा रही है मिल? तो इस साल से कहे तो सुधार करेंगे, हम तो ये चाह रहे मगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर आपका संगठन जो है किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से मांग देगा? नहीं होता तो फिर धरना देंगे वहाँ। और रास्ते के बारे में दिया हमने, बुड्ढा खड़े चीनी मिल तक रास्ता खराब है। सरकार तो कह रही है रास्ते सभी बनवा। नहीं, उसमें कुछ अड़चन थी चीनी मिल वालों की तरफ से, उन्होंने कहा था हमारा निजी रास्ता है, तो जो बात होगी क्लियर, काम शुरू होने वाला भी डाक जी भी कह गए थे, काम शुरू होगा उस पर। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम ओमकार है जी। किस तरह की में आज जो बैठक है वो हुई है और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? इसका निष्कर्ष ये निकला है, देखो जो भी मतलब किसानों की जो भी परेशानी है उन्हें दूर करने के लिए ये संगठन है, ठीक है। अरविंद चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पेस्टिसाइड की है, एक जो है ना जो मैन विभाग लेकर चल रहे हैं वो दहेज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, दहेज के बारे में, क्योंकि दहेज हर जगह दहेज की ही कई झगड़े हो रहे हैं, गन्ने से भी ज्यादा हम दहेज के विषय में। लेकिन जो है दहेज के ऊपर तो अब जो है सरकार कानून ला रही है, तमाम कानून आ भी चुके हैं। जो सरकार करेगी, सरकार से मिलजुल के करेंगे हम ये काम जी, सरकार के साथ में रहेंगे जी। ताऊ जी, क्या नाम है? प्रिंसिपल। आज किस तरह की बैठक हुई है? बैठक तो बढ़िया हो रही,
गए जमीन में नवा शहर बन रहा, हम तो नवा शहर चाहते नहीं भाई। जक्कन हमारी रोटी कहाँ खाऊंगा? ये नवा शहर बनाए सरकारी, माँ के पेड्डे रोज कहाँ लगाएंगे? मैं जो कहे माँ का पेड्डा लगाओ है, तो जमीन तो जाके नवे शहर में जक्कन हमारे कहाँ जाएंगे? लोगों पेड्डे कहाँ जाएंगे रोज के? अच्छा, सरकार जो है मतलब जमीनों को नवा शहर शहर बना बनाया रही जी हमारी जमीन में। हाँ। तो हमारे पेड्डे रोज माँ के पेड्डे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे रोटी कहाँ खाएंगे? है। अच्छा, आज जो बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? भैया तो इन्होंने बताया जी, उनसे बताई करना हमारा मुफ्त जा रहा, राज्य ने काम करें, बधाई किस बार खाद किस बार। अगर मतलब जमीन वाली बात करें, नवा शहर बन रहा जाकर मेरे कहाँ जाएंगे? अब माँ के पेड्डे कहाँ लगेंगे तो रोज? आपने इसको लेकर किसी को शिकायत भी पत्र दिया हो या संगठन ने कोई धरना दिया हो? अभी हमने कुछ नहीं दिया, ये हमने कुछ नहीं दिया। तो कब करेंगे ये काम? करेंगे जी, बनता होगा उधर करेंगे, ऐसी बात थोड़ा ही करेंगे। ये हमें अपनी माँ खातर सही, सुनो, अपनी माँ खातर मैं तो शहीद हो जाऊँ, मैं जमीन देने का नहीं, मैं मेरा फैसला ही हुआ है। जमीन नहीं देने का? जमीन देने का मैं शहीद हो जाऊँ। पहले कौन ले रहा है आपकी जमीन? सरकार ले रही, नवा शहर बन रहा है। अच्छा, हाँ, लगभग कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास 50 बीघा जमीन है बाहर। अच्छा। हाँ, लेकिन सरकार तो उसका पैसा दे रही है पूरा। पैसा मैं चाहता तो नहीं, मुझे जमीन चाहिए। बच्चे कहाँ जाएंगे आगे? बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र, आज किस तरह की बैठक हुई है? मैं प्रदेश अध्यक्ष, किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष। ये गन्ने पे हुई, गन्ने का परमिट सही हो, वो आगे कह रहे हैं कि हम गन्ने का परमिट सही करेंगे। इसमें खाद में ये नहीं मिल रहा, अजय नहीं, खाद भी नहीं मिल रहा, कहीं डाई नहीं मिल रही, अब डाई में पूछे डाई नहीं मिल रही। ये जो है मुद्दे सारे इसमें करेंगे। सरकार तो कह रही है किसानों को समय पर हम खाद दवाइयाँ सब दे रहे हैं। अजी जाकर तो देखो, केंद्रों पर कोई भी नहीं मिल रहा, डाई मिल रही ना यूरिया मिल रहा, हाल खराब, बीज का ऐसा हिसाब किताब है। तब इसको लेकर आपका संगठन क्या कुछ कार्य कर रहा है? इसमें नहीं कार्रवाई होगी तो इसमें धरना भी धरेंगे, सारे काम होंगे। किसान यूनियन पवार के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है जो उनकी मेन मांगे जो हैं वो उनको लेकर जो आज समीक्षा बैठक की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में नहीं। नमस्कार।